हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो 11th मैथ्स का वीडियो सीरीज चल रहा है उसके अंदर ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ बेसिक सेट्स देखे थे जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सो ऑन। और हमने देखा था कि सेट के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है, राइट। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब ये कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिप्रेजेंट करना सेट को मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस तरह से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और फिर मैंने ऐसे लिखा था। तो ये जो है, ये जो लिखा है, ये इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मतलब एक्चुअली में वो सेट कैसा दिखता है उसको कहते हैं सेट का रिप्रेजेंटेशन, राइट। जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का जैसे करना है रिप्रेजेंटेशन, तो सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको z से डिनोट करते हैं उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा 3 डॉट -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है रिप्रेजेंटेशन द सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो इसी तरह से अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके अंदर दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को, ठीक है। उसमें से एक तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमने किसी तरह रिप्रेजेंट नहीं किया था क्योंकि वो दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता, उसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होता है जो दूसरा तरीका है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, जो ये तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया, रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि कोई भी सेट है उसको जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हो, मतलब आप इस तरह से लिखते हो कि उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आप उस सेट में एक्चुअली में जो एलिमेंट्स है वो लिखते हो, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो दिखते हैं आपको। जैसे सपोज मैं एक सेट लेता हूं, लेट सेट A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ए सेट जो है वो है सारे इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब इसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो रोस्टर फॉर्म में मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। 3 डॉट मतलब वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, राइट। इसी तरह से अगर मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है तो वो मैं ऐसे लिखूंगा, राइट। तो ये है रोस्टर मेथड, मतलब एक्चुअली में जो सेट के जो एलिमेंट्स है वो एक्चुअली में लिस्ट करना। अब जैसे एक और सेट है, जैसे सपोज मेरे को रिप्रेजेंट करना है C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divide 36। अब ये सेट मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? कौन कौन से नंबर्स है वो 36 को डिवाइड करते हैं, उनका ये सेट है बेसिकली। तो कौन कौन से नंबर्स है, जैसे 1 है, 2 3 4 6 7 8 9 9
10, 10, 11 नहीं है, 12, 12 3 36, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 2 36. So ये है, ठीक है। तो ये जो सेट है, ये सेट है उन नंबर्स का जो 36 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड, इतने जो नेचुरल नंबर्स है ये 36 को डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये है वो सेट रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी जो मेथड है रिप्रेजेंट करने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मेथड है रोस्टर फॉर्म, ये बहुत ही कम यूज होता है बिकॉज इसके कुछ लिमिटेशंस है। जैसे एक तो आपको सारे एलिमेंट्स लिस्ट करने पड़ते हैं, तो सपोज इसकी जगह पे 36 की जगह पे अगर 1000 होता है या बहुत बड़ा नंबर होता तो फिर सारे नंबर्स हम लिस्ट नहीं कर पाते, और उसमें आप फिर आपको ऐसे 3 डॉट करके इन्फाइनाइट लिखना पड़ता है, राइट। तो और कभी कभी कुछ इन्फाइनाइट सेट्स ऐसे होते हैं कि आप ऐसे 3 डॉट करके लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए रोस्टर मेथड जो है वो बहुत ही, रोस्टर फॉर्म जो है वो बहुत ही कम यूज होता है मैथ्स में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है वो दूसरा फॉर्म है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके अंदर क्या होता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स है, उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग इसमें बताते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे सपोज वही लेते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सपोज a इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या इवन नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, 2 4 6 7 so on, इस तरह से हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको हमें प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम लोग सेट के अंदर लिखेंगे। सेट के अंदर ही लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है, लेकिन उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है वो हमको ढूंढनी है और फिर वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है। जैसे अगर सेट बिल्डर में लिखूं सो b इज इक्वल टू, अब सेट बिल्डर में मेरे को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो सेट कैसे नंबर्स का सेट है, द सेट ऑफ ऑल x, इस तरह से लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल x, मतलब सारे x का सेट है, ठीक है। अब वो x कैसे है ये आपको आगे एक्सप्लेन करना है। जैसे द सेट ऑफ ऑल x, देन 2 डॉट आएंगे, उनको बोलते हैं सच दैट द सेट ऑफ ऑल x, मतलब ये जो सेट है वो सारे x का है, ठीक है। अब ये x का सेट तो नहीं है, x की जगह कुछ नंबर्स है, तो फिर आगे हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि x की जगह कौन कौन से नंबर्स आएंगे, ठीक है। जैसे दिस सेट हमने लिखा द सेट ऑफ ऑल x, पहले जो लिखते हैं वो बोलते हैं ऐसे x ही लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं ऐसे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप देखो इवन नेचुरल नंबर्स मतलब बेसिकली ये इवन नंबर्स है लेकिन नेचुरल नंबर्स, तो पहले तो x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू n, मतलब कोई भी, ये शायद मैंने नहीं बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कोई भी जैसे एलिमेंट है, जैसे सपोज ये सेट है, जैसे 2 मान लो, 2 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, 2 बिलोंग्स टू n, मतलब 2 जो है वो n जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये साइन है बिलोंग की, मतलब वही, मतलब जैसे एलिमेंट 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट n, या 2 इज कंटेन्ड इन n, या फिर 2 बिलोंग्स टू n, तो ये जो साइन है
ये हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्स दिखाने के लिए, कोई सेट के एलिमेंट, मतलब बार बार वो बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े कि एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ या इज कंटेन्ड इन, इसलिए हम लोग ये साइन से डिनोट करते हैं। अब जैसे 0 डज नॉट बिलोंग टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग टू या डज नॉट कंटेन, इज नॉट कंटेन्ड इन, या फिर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एम। ठीक है, तो ये चीज रह गई थी लास्ट वीडियो में। सो हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो द सेट, ये जो सेट है बी सेट, ये द सेट मतलब ये वही है, नहीं लिखना चाहिए, इसी का है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, सेट बिल्डर फॉर्म, पहले तो कर्ली ब्रैकेट जैसे रोस्टर फॉर्म में वो सेम, फिर हमने क्या किया कि सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो सारे एक्स है बेसिकली। ठीक है, अब वो एक्स कैसे है, तो फिर आपके आगे आपको एक्सप्लेन करना है, सारे एक्स का सेट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है बेसिकली। पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज क्या है, अब देखो कि यहां पे मेन चीज अब आ रही है। अब आपको क्या करना है, इसकी एक प्रॉपर्टी ढूंढनी है। अब आप देखो, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी ढूंढे तो आप देखो कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, जैसे 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, राइट, देन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है ए सेट का, ये दूसरा एलिमेंट होगा ए सेट का, सॉरी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये दूसरा एलिमेंट है। फिर तीसरा एलिमेंट 6 है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। देन चौथा एलिमेंट अब आगे 8 आएगा, तो 2 इंटू 4, ऐसे करते करते 2 इंटू 2 तो कॉमन है सबके अंदर, राइट, लेकिन ये जो नंबर्स है ये चेंज होते जाएंगे, 2 इंटू 5 आएगा एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो में एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एक 2 तो कॉमन है सबके अंदर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आगे उसमें ये 2 बाहर वाला जो 2 है पहला वाला वो कॉमन आएगा। लेकिन अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4, और ये क्या है 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स है, राइट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है, अब हमको क्या लिखना है कि पहले तो हमने लिखा कि सारे x है, लेकिन वो x कैसे है ये हमको लिखना है। तो कैसे है x, तो 2 इंटू एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड x इज इक्वल टू 2n, मतलब n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक, राइट। अब देखो x जो है वो कैसे है x, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं। The set of all x such that x is equal to 2n for all n belongs to क्लियर। फिर से देखो, पहले हमको लिखना है वो सेट कैसे, कौन से नंबर्स का है, तो x नंबर्स का सेट है, मतलब सारे x है, सच दैट किस तरह के x, तो x इज इक्वल टू 2n है, मतलब इस तरह के है। और फॉर ऑल, ये जो साइन है वो फॉर ऑल के लिए लिखते हैं, फॉर ऑल मतलब जो इंग्लिश में लोग लिखते हैं FOR एंड ALL, उसके लिए ये साइन लिखते हैं, मतलब शॉर्ट में लिखना है तो ठीक है, फॉर ऑल मतलब सारे। अब क्योंकि ये क्यों लिखना है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि एक और वेरिएबल आप लेके आए नया, पहले आपने वेरिएबल लिया, ठीक है, वो वेरिएबल क्या है ये बताया, लेकिन वो एक दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में बताया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा ये जो नया वेरिएबल है ये क्या है, तो वो बताने के लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n।
ठीक है, मतलब n बिलोंग्स टू n मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब देख सकते हो ये सारे जो है वो नेचुरल नंबर्स है और ये 2n के फॉर्म में। अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो अब देखो ये अगर हम बीच में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2n के फॉर्म में है। अब ये एक तरीका है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने का। दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा तरीका मतलब सेट बिल्डर में ही दूसरा तरीका, वो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट है। लेकिन पहले जब आप इसके आदी नहीं हो जाते, मतलब इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब तक आप इस फॉर्म से लिखिए, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अगला फॉर्म जो है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट है। वो क्या है वो देखते हैं। a इज इक्वल टू, अब इसमें क्या लिखते हैं हम लोग जैसे हमको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी इसको लिखने के लिए, इसके अंदर एक ही वेरिएबल आएगा। जैसे अब डायरेक्ट आपको किस फॉर्म में है वो एलिमेंट्स वही लिखना है। जैसे किस फॉर्म में है एलिमेंट्स, 2n फॉर्म में, तो उसकी जगह पे 2n लिख सकते हैं या 2x भी लिख सकते हैं। जैसे 2n such that the set of all 2n such that n belongs to, ये और छोटा फॉर्म है। इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a is equal to the set of all 2x such that x is equal to the set of x belongs to n। ठीक है, आप देख सकते हो ये और छोटा फॉर्म है सेट बिल्डर का, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको मतलब कंफर्टेबल हो तो, नहीं तो शुरू में आप जनरली स्टूडेंट्स जो है वो ये प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा और आसान है समझने के लिए। बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस तरह से आराम से लिख पाओगे। दोनों वैलिड है, एग्जाम में अगर आप दोनों लिखोगे तो सही माना जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी लिखोगे तो एग्जाम में सही माना जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सेट बिल्डर का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ये फॉर्म मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे पूरी लाइफ में तब तक आप ये फॉर्म हमेशा यूज करोगे, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब किसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेट बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो b को पहले रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन, यह है रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर में करना है। अगेन द सेट ऑफ ऑल x such that, अब सेट ऑफ ऑल x ये तो आपको पहले लिखना ही है, ठीक है। इसकी जगह पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, सेट ऑफ ऑल n, सेट ऑफ ऑल y, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली ट्रेडिशनली सेट ऑफ x, और अगर किसी दूसरे सेट को बोलना है, मतलब एक ही तरह के दूसरे सेट को बोलना है, तो हम लोग y से डिनोट करते हैं दूसरे सेट को, ठीक है। तो x और y जनरली यूज होते हैं, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। जैसे m भी यूज कर सकते हो, n भी यूज कर सकते हो, p भी यूज कर सकते हो, q भी यूज कर सकते हो। जैसे हम देखेंगे रैशनल नंबर्स का हम डिनोट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म से। इसलिए मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स हमने रिप्रेजेंट नहीं किया था, वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म तक पढ़े नहीं थे, ठीक है। अब देखो ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल x, ये तो पहले लिखना ही है क्योंकि सारे x का ही सेट है वो, राइट। मतलब अब ये x कैसे है ये आपको आगे एक्सप्लेन करना है। तो आप देखो ऑड नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 1 minus 1
2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1 एंड सो ऑन। इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब आप देखो जो ये जो नंबर्स है ऑड नेचुरल नंबर्स, ये अब देखो किस फॉर्म में है। 2 सब में कॉमन है, -1 सब में कॉमन है, सब में आएगा, ये दो चीजें सब में आएंगी, तो वो हम सीधा उसमें लिख सकते हैं सेट के अंदर। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, हर नंबर के साथ चेंज क्या हो रहा है, पहले एलिमेंट 1, फिर 2, 3, 4, अगेन ये सब क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब अगेन वही चीज, हम एक नया वेरिएबल लेके आए n, अब वो वेरिएबल क्या है ये भी बताना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरह से हम लोग ऑड नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया सेट बिल्डर का, दूसरा तरीका जो थोड़ा सा छोटा है, मतलब कॉम्पैक्ट है, वो है द सेट ऑफ ऑल 2n minus 1 such that n belongs to n, या फिर b is equal to, ऐसे भी लिख सकते हो, the set of all 2x minus 1 such that x belongs to n। जो तरीका चाहे आप लिख सकते हो, बस वो तरीका सेम होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। बाकी आप the set of all y so 2y minus 1 भी लिख सकते हो, 2y minus 1 such that y belongs to। अब इसमें 2y minus 1 लिखा और फिर x belongs to n लिखा, देन वो नहीं चलेगा, देन वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सेम ही है, मतलब यहां से लेके यहां तक एक ही सेट बता रहे हैं। इसमें से ये जो है ये रोस्टर फॉर्म है और ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखना है तो लिख लो। एक और एग्जांपल, सेट ले लेते हैं, C इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। सपोज ये सेट है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। अब इस सेट को अगर हमको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, अब 3 के मल्टीपल्स मतलब जो 3 का टेबल है उसके पहले 5, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 3 पहले तो 3 1 जा 3 आएगा, 3 इसका मल्टीपल है, देन 6, 3 3 जा 9, 12 एंड 15। ये है पहले 3 के पहले 5 मल्टीपल्स। तो ये रोस्टर फॉर्म है। अब देखो रोस्टर फॉर्म में क्योंकि एलिमेंट्स कम है तो हमने पूरा सेट रिप्रेजेंट कर पाए रोस्टर फॉर्म में। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब आप देखो अगेन वही चीज, आपको पहले बताना पड़ेगा ये सेट कौन से नंबर्स का है, तो x नंबर्स का है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल x। अब सच दैट, अब x कैसे है ये बताना है आपको। पहले आपने बता दिया सेट किसका है, तो x का है सारे, लेकिन फिर x कैसे है, क्योंकि सारे x तो नहीं लिख सकते ना आप, उनकी जगह पे कुछ नंबर्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि x की जगह क्या क्या नंबर्स है, ठीक है। तो वो हमको आगे लिखना है, तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अब ये x कैसे है देखो, अब 3, अब देखो ये 3 जो है 3 है, उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, फिर 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4 एंड 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5।
अब आप देखो सबके अंदर 333 कॉमन है, राइट, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, जैसे सारे एलिमेंट्स आगे जा रहे हैं वैसे चेंज क्या हो रहा है, ये नंबर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स है, तो अगेन वही चीज x इज इक्वल टू 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ओके। अब आप देखो यहां पे क्लोज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, अब ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। एक और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जैसे पहले क्या था, ऑड नेचुरल नंबर्स क्योंकि इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहे थे, तो इसलिए यहां पे जो नेचुरल नंबर्स थे वो इनफाइनाइट तक जा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि हमको पूछा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो पहले 5 मल्टीपल ही पूछे हैं इन्होंने, ऐसा नहीं पूछा सारे मल्टीपल्स लिस्ट करो। अगर सारे मल्टीपल्स पूछे होते 3 के, तो यहां पे हम लोग सीधा क्लोज कर देते इसको, सारे 3 के मल्टीपल्स, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि हमको सारे नहीं पूछे, 5 पूछे, तो आपको अब इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट अगर इतना ही लिखोगे तो ये सेट चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो उसको रोकना पड़ेगा, कहां रोकना है हमको, जहां पे नेचुरल नंबर जो है वो 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे, हमको एक और चीज लिखनी पड़ेगी, एंड, मतलब एक तो n नेचुरल नंबर है, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये जो साइन है लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब n या तो 5 से छोटा है या फिर 5 जितना है, 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। अब आप देखो क्योंकि हमने नेचुरल नंबर बोला है, अब आप देखोगे कि ये शुरू तो 1 से हो रहा है, तो हमको ये भी कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, या कुछ जगह पे आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n and n is between 1 and 5। ये भी सही है, लेकिन ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता ही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, राइट। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है वो तो हमको पता ही है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, तो 1 या 1 से बड़े से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होने वाली चीज हमको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जहां पे खत्म हो रहा है वो लिखना जरूरी है इसमें। अब देखो ये स्टार्ट होने वाला अगर मिटा दिया तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि हमने पहले बोल दिया x बिलोंग्स टू n, ओके, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। मतलब ये कि जब आप x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से छोटा, अब 5 से छोटा 0 नहीं ले सकते, x वैल्यू 0 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि हमने बोल दिया है x बिलोंग्स टू n। अगर आपको ये लिखना है देन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। क्यों, क्योंकि अब क्या है, क्योंकि आपने बोला नहीं है कि n नेचुरल नंबर है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा n कहां से कहां तक है, जैसे 1 से 5 तक है, और 1 और 5 इंक्लूडेड है। ये जो साइन है ये मतलब इनको इंक्लूड करने वाली साइन है। जैसे अगर कोई नंबर 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, जैसे मुझे बताना है कि x जो है वो 2 से बड़ा और 6 से छोटा है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 6, तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि x जो है वो पहले तो मैं बड़ा साइन लगाऊंगा, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो ये एक तरह से इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 6, लेकिन दोनों को कंबाइन करके अगर आपको लिखना है तो मतलब x जो है वो 2 और 6 के बीच में है, इसका मतलब होता है 2 और 6 के बीच में है, ठीक है। किस तरह से कि x 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अब देखो क्योंकि यहां पे मैंने इक्वालिटी की साइन नहीं लगाई है, ये इक्वालिटी की साइन है ये मैंने अगर नहीं लगाई तो मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है x इनकी वैल्यू नहीं ले सकता, मतलब x 2 नहीं हो सकता अगर x एक नेचुरल नंबर है एंड x बिलोंग्स टू n, अगर ऐसा है तो मतलब ये
कि x सारे नेचुरल नंबर्स ले सकता है 2 और 6 के बीच के, लेकिन 2 और 6 नहीं ले सकता। ठीक है, और अगर मैंने इक्वलिटी साइन लगा दी, देन x जो है वो सारे नंबर्स लेगा, 2 और 6 के बीच के तो नंबर्स लेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एंड पॉइंट्स जो 2 और 6 है वो भी लेगा। मतलब x की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक 2 और 6 इंक्लूड करके होगी। तो यहां पे जो है वो 1 और 5 इंक्लूड करके है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगाई है, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो नेचुरल नंबर अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर ये आपको लिखना पड़ेगा, ये दोनों चीजें। अगर आप ये नेचुरल नंबर का लिखते हैं तो फिर आपको वो बताने की जरूरत नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपने यहीं पे बता दिया कि क्योंकि वो नेचुरल नंबर का सेट है, x जो है वो नेचुरल नंबर लेगा और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपको अगर लिखना है तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करते हैं, हमने वो डिनोट नहीं किया था। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी नहीं किया था, लेकिन वो इन दोनों मेथड से डिनोट नहीं होता। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो उसमें ही ये दोनों मेथड्स काम नहीं आती, उसके लिए तीसरी मेथड है जो हम शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ठीक है, तो तब हम लोग सीखेंगे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है 4th चैप्टर उसके अंदर। अब देखते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इनको कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, इसको सिर्फ सेट बिल्डर से डिनोट कर सकते हैं, बाकी रोस्टर मेथड से डिनोट नहीं कर सकते। अब सेट बिल्डर से अगर इसको डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? Q इज इक्वल टू, पहले तो दिस सेट ऑफ ऑल x, या फिर हम लिख सकते हैं दिस, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शंस में होता है, राइट? तो दिस सेट ऑफ ऑल x अपॉन y। ठीक है, मतलब सेट कैसा है? सारे फ्रैक्शंस का है, क्योंकि इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, और मैंने आपको बोला था कि कोई भी इंटीजर है जैसे -3 है तो इसको हम हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, उसको हम लोग इंटीजर फॉर्म में, जैसे 0 है तो उसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर सारे इंटीजर्स का सेट भी आता है और सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं उसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं और इंटीजर्स रैशनल में आते हैं, तो अल्टीमेटली नेचुरल नंबर्स भी आ गए उसके अंदर और इंटीजर्स भी आ गए। ठीक है, तो सारे और प्लस फ्रैक्शंस भी आ गए सारे, जो उनके बीच में है, जैसे 2, 1 और 2, ये जो इंटीजर्स है। ठीक है, ये जो नंबर लाइन है उसके ऊपर 1 और 2 इंटीजर्स है सपोज, तो उनके जो बीच में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो उनके बीच का जो नंबर है वो 1.5 वो फ्रैक्शन है, राइट? तो वो भी इसके अंदर आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि सारे फ्रैक्शंस हो गए, क्योंकि इसको भी, क्योंकि 2 भी है उसके अंदर, तो 2 भी, ये 2/1 भी हो गया, ये 1/1 हो गया, 1.5 मतलब 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो फ्रैक्शंस है ये रैशनल नंबर्स के अंदर है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? Q इज द सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन किस फॉर्म में होते हैं? एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो हमने बता दिया न्यूमरेटर x के फॉर्म में, डिनोमिनेटर y के फॉर्म में है। ठीक है, अब द सेट ऑफ ऑल x अपॉन y, अब कैसे है ये बता दिया कि कैसे नंबर्स है, लेकिन x और y क्या है ये भी आपको आगे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट बिल्डर में ये आपको याद रखना है, पहले आपको बताना पड़ता है कि नंबर्स कैसे है, किस फॉर्म में है, तो x अपॉन y के फॉर्म में है, लेकिन फिर x और y क्या है? कोई पूछेगा, अगर आपने यहाँ यहीं पे लिख के छोड़ दिया तो फिर कोई पूछेगा, ऐसे अगर बंद कर दिया तो कोई आपको पूछेगा कि x और y क्या है। अगर वो सही है कि रैशनल नंबर x और y के फॉर्म में है, x अपॉन y के, लेकिन फिर x और y क्या है तो वो आपको बताना पड़ेगा आगे।
तो आगे हम कैसे बताएंगे कि x और y, x अपॉन y रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो x अपॉन y के फॉर्म में सच दैट। अब आपको एक्सप्लेन करना है x और y क्या है। तो अब देखो कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। आप देख सकते हो जो फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स के अंदर जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो इंटीजर्स होते हैं हमेशा। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, जैसे -5/2, न्यूमरेटर -5 है, डिनोमिनेटर माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ होती है, ये आपको याद रखना है, डिनोमिनेटर 2 है, राइट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1/-3, ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन जब आप 1/-3 लिखते हो तो माइनस साइन अपने आप न्यूमरेटर के साथ लग जाती है। ठीक है, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो 1/-3, तो 1/-3 मतलब -1/3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे फ्रैक्शन को लग जाती है वो माइनस साइन। लेकिन आप देख सकते हो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 0/3 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए x और y कैसे है, तो वो इंटीजर्स है। अब इसके आगे एक और चीज लिखनी है, जैसे 4/0 ये रैशनल नंबर, ये इनवैलिड नंबर है। मैथ्स के अंदर कभी भी 0 से डिवाइड होता है वो इनवैलिड नंबर होता है। ठीक है, वो वैलिड नहीं होता। 0 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को अलाउड नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए अब ये चीज भी आ जाएगी, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो अगर यहाँ पे हमने बंद कर दिया सेट, तो फिर इनके अंदर ये ऐसे नंबर्स भी आ जाएंगे 5/0, 6/0, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है तो 0/0 भी आ जाएगा। तो उनको रोकना पड़ेगा हमको। तो उनको रोकने के लिए हम क्या लिखेंगे कि ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए जिनका डिनोमिनेटर 0 हो। तो मतलब डिनोमिनेटर क्या लिया है हमने इस सेट के अंदर, y लिया है। तो फिर हमको बताना पड़ेगा एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू की साइन है, ये इक्वल टू को काट दो तो नॉट इक्वल टू, मतलब y जो है वो 0 की वैल्यू नहीं लेगा। बाकी सारी वैल्यू ले सकता है z में, लेकिन सिर्फ 0 की वैल्यू नहीं लेगा। तो ये है उसका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। अब इसको हम लोग, ये जो है ये मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस हो जाने के बाद जो लिखोगे वो ये लिखोगे, लेकिन अभी जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है तब तक जो मैंने आपको बताया था कि x/y सच दैट x, ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू z, y belongs to z and y is not equal to 0। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, इस ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली आप देखोगे कि इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको अगर प्रैक्टिस हो जाए एक बार तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस टर्मिनोलॉजी में, जैसे फॉर ऑल यूज करना, सच दैट। ये आपको याद रखना जरूरी है। जब भी कोई आप सेट बिल्डर फॉर्म जब आप पढ़ोगे किसी भी सेट का, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना सेट x/y फिर 2 डॉट, फिर ये उल्टा ये जैसा लग रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, सेट ऑफ ऑल x/y सच दैट फॉर ऑल x एंड y, मतलब सारे x और y के लिए, सारे x और y है वो z में से है और y जो है वो 0 नहीं है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।